ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी। अपालत जेड़ परु ते परमा पड़वेवी। संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान मान जिन विचरे हमारे। योग सार प्रवचन गाथा 3 के आधार से चर्चा चल रही थी। ग्रंथ को कहने का निमित्त व प्रयोजन क्या है? तो आचार्य कहते हैं, संसार का भय रखने वालों के लिए व मोक्ष की लालसा धारण करने वालों के लिए आत्मा का स्वरूप समझाने के प्रयोजन से एकाग्र मन से दोहों की रचना की है। ठीक है। संसार से भय रखने का अर्थ है कि भैया संसार में कहीं पर भी कोई सुख नहीं है। संसार में सुख की कल्पना करना रेत में से तेल निकालने की कल्पना करना है। पंच इंद्रियों के विषय भोग, उनको भोगने में सुख मानना महाविपरीत मान्यता, मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने विपरीतता। अग्नि है तो गर्म और माने ठंडी, है ना। नमक है तो खारा और माने मीठा। ये सब क्या कहलाता? विपरीत, मिथ्यात्व। तो ऐसे ही क्या है कि संसार में सुख नहीं है और अपन को दिखाई भी देता है कि संसार में कोई जीव कहीं पर कोई सुख नहीं प्राप्त करता और अनंत दुख को ही प्राप्त करता है। फिर भी अपन इस संसार में सुख की कल्पना करते रहते हैं। मायाचारी, झूठ, फरेब सब करते रहते हैं। सब मिथ्यात्व है। अगर अपन ऐसा मानते हैं कि अपनी मायाचारी करने से काम बनता है, महामिथ्यात्व। अपने को ऐसा लगता है कि अपन ने पैसा कमा लिया इसलिए आगे अपन नहीं कमाते तो नहीं आता, महामिथ्यात्व। ये सब श्रद्धा के दोष हैं और श्रद्धा के दोषी का जो सजा है, श्रद्धा के दोष की जो सजा है वो निगोध है। चारित्र की जो सजा है ना, ये खाना पीना, ये उठना बैठना, सोना रोना, ये पंचेंद्रिय की, इसकी सजा नरक निगोध नहीं है। इसकी सजा तो जीव तीव्र आसक्ति से भोगे तो नरक है। लेकिन एकत्व सहित, मिथ्यात्व सहित संयोगों में एकत्व करके रहता है तो इसका फल निगोध है। और सुनो, जो धर्म के नाम पर मायाचारी करते हैं, क्या लिखा वो? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न भविष्यति। यदि अपन धर्म के क्षेत्र में मायाचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, अभिप्राय खोटा रखते हैं, दूसरों से पुजवाने के लिए उनकी श्रद्धा लूटते हैं, अपन के अंदर वैसी परिणति है नहीं, अपन दिखावा करते हैं, अपन धर्म क्षेत्रों में मानादिक का पोषण करते हैं, पैसे दे के अपने को बड़ा मनवाते हैं, क्षयोपशम ज्ञान से लोगों को, क्षयोपशम ज्ञान से अपने को बड़ा पंडित मानकर पुजवाते हैं। जरा सा त्याग व्रत ले लिया और अंदर से वो गुणस्थान है नहीं तो मैं बड़ा, इस सब का फल निगोध है। ये जो धर्म क्षेत्र कृतम पापम का अर्थ है कि अन्य क्षेत्र में किए गए पाप तो बहुत 2 कौड़ी के होते, मामूली होते हैं। अपन दुकान पे बैठे हैं और 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेच दी तो अपन दुकान पे बैठे ही कह के हैं। दुकान पे बैठना माने कि हम 2 रुपये की चीज़ यहाँ 3 रुपये में बेचेंगे, हम बैठे इसलिए। लेकिन अपन मंदिर में काहे के लिए आए? मंदिर में क्या कह के आए घर से
कि हम भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, यही कह के आए ना, और यहाँ आके घनघोर मायाचार, तो इसका फल क्या मिलेगा? पैसा दिया तुमने ये कह के कि मैं समाज की भलाई के लिए, मंदिर की भलाई, प्रभावना के लिए, और अंदर में अपनी प्रभावना की पड़ी हुई है। ये जब परीक्षा करो ना तब पता चलता है। बिना परीक्षा के तो सबको लगता है, जैसे बच्चा जब पेपर देने जाता है या नहीं जाता है, घर में रहता है, अपन को कितनी पढ़ाई कर ली, पापा सब याद है, पापा सब आता है। अच्छा, और जब परीक्षा देने जाता है और जब वो पेपर सामने आता है तब पता चलता है कि बेटा आप बताओ कितना आता है। भ्रम से तो सबको ही लगता है। आपको पता है जब अपन पढ़ते थे तो हर बच्चे को ऐसा भ्रम रहता है कि टॉप में ही आ रहा हूँ, कम से कम टॉप 10 में तो है ही अपना नंबर। और पेपर तो इतना बढ़िया गया है कि हमें तो साहब 100 में से कम 90 नंबर तो मिलेंगे, और पता चला कि रिजल्ट आया तो 45 नंबर मिल रहे, 50 नंबर मिल रहे, 55 नंबर। अब कहता है ये क्या हो गया? अब दोष किसको देता है? जांचने वाले को। उसने पक्षपात किया है, जबकि वो जांचने वाले का तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वहाँ तो रोल नंबर डले और कापियाँ तो कहीं और जचने जाती हैं, किसी स्कूल की कहीं किसी, तो तुझे क्या लेना दे। लेकिन अपना दोष नहीं पहचानता, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने गलती की है। यही तो अपन, जैसे अपन वहाँ थे ना ऐसे ही अपन यहाँ हैं, बदले थोड़ी है। धर्म क्षेत्र में भी अपने कोई दोष बताए तो अपने दोष मानने की जगह जो बतावे उससे दुश्मनी, उसको दुश्मन मानता है, उसको बुरा लगता है। हमारे दोस्त बताते हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को? अरे रे रे रे, इसका मतलब तुझे अभी संसार से भय नहीं लगा, अभी हमें संसार में दुख नहीं लगा। इसलिए धर्म किसको प्राप्त होता है? जिसकी परिणति में 100% निर्णय हो गया कि संसार में कहीं किसी भी रूप में कोई सुख नहीं है, केवल और केवल सुख की कल्पना है। और जो धर्म क्षेत्र में आके बहुत ईमानदार हो गया है, अरे अपने दोषों को पहचानो, दोषों को पहचानो, ये मेरे में दोष चल रहे हैं, उनको मेरे से भिन्न है ये कह के दोषों को बढ़ावा देना जिनागम नहीं है, अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म करते नहीं होता कि हम अपने दोषों का पोषण करते जाएं, अपनी कसायों का पोषण करते जाएं और बोलते ये जाएं कि मैं तो कसाय से भिन्न हूँ। हम उन्हीं औदिक भावों में रस्ते पचते जाएं और बोलने के लिए बोलते जाएं कि औदिक भाव को तो मैं छूता नहीं। समझ में आया? ये सब मिथ्या है। और ये तो बहुत उल्टी गंगा बह जाएगी कि मायाजारी नहीं, जो अध्यात्म हमें मुक्ति मार्ग में सम्यक दर्शन दिला सकता था, हमने उसी अध्यात्म का उपयोग मिथ्या दर्शन के पोषण में कर लिया। नहीं समझ में आया? ये तो बीमारी से महंगा इलाज पड़ गया। समझ में आया? इससे तो बीमारी थी। नहीं समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अरे मेरा कहने का मतलब है, तुम्हें कम से कम वे दोस्त तो लगते थे, तुम कसाय करते थे, झूठ बोलते थे, माया से तुम्हें पाप का डर तो लगता था कि यार अपने पाप कर रहे हैं। लेकिन तुमने अध्यात्म सुन के क्या किया कि पाप मेरे में है ही नहीं, पाप तो मैं कर सकता ही नहीं। समझ में आया? पाप के आज तक जी एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता ही नहीं हो, घनघोर मायाचार, झूठ भरे सब चल रहा है। और बस स्वाध्याय करने बैठ गए तो वह ऐसी बातें कर ली, 10-5 आधा घंटा पढ़ू के, और फिर दिन भर परिणति में क्या चला, दिन भर कितने छल कपट करे। मैं तो बड़े बड़े प्रतिष्ठाचारियों को देखता हूँ, बड़े बड़े त्यागी वृत्तियों को देखता हूँ, अंदर में परिणति में वो भजन ही नहीं है आत्मा का, वो अंदर भाव ही नहीं है बिल्कुल भी। नहीं समझ में आया? ब्रह्मचर्य जैसे पद को ले रखा, मजाक मस्ती कर रहे हैं, ठिलठिले कर रहे हैं, हंस रहे हैं, घूम रहे हैं, गले में हाथ डाल रहे हैं। कोई क्यों? क्योंकि वो गंभीरता उस पद की गुण स्थान से बढ़ती है। नहीं समझ में आया? वो गुण स्थान की बढ़ती है, गुण स्थान सब पता नहीं है पहले गुण स्थान में। तो इस और अध्यात्म से क्या करता है,
अध्यात्म में ये बहुत होता है, अगर सही दृष्टि से अध्यात्म नहीं समझो और सही तुम्हारे अंदर में सही आत्मा की प्यास नहीं हो और जीव अध्यात्म सुन लेता है तो गारंटी से छल ग्रहण कर लेता है। ऐसे हम कितने मुमुक्षुओं के बच्चों को जानते हैं, मंदिर नहीं आते, स्वाध्याय नहीं आते, समझ में आया, कोई तत्व विचार आदि नहीं करते, 10-20 बातें सीख रखी हैं और कोई मिल जाता है तो आइडेंटिटी के रूप में वो बता देते हैं और बस वे अपने में मस्त है, अपने पैसा कमा रहे हैं, लगे हैं रात दिन। देखो भाई, धर्म तो जवानी का है, कम से कम पंचम काल के जीवों को तो धर्म जवानी में ही हो सकता है, बुढ़ापे में संभावना 99% नहीं होने की है। कितने परसेंट नहीं होने की? आपको ऐसा क्यों कह रहे? ऐसा इसलिए कह रहे कि जो तुम्हें बुढ़ापे में जितने लोग 60 साल के हो गए, 55-60 साल के हो गए और ये धर्म क्षेत्र में आ गए, उसका कारण ये है कि अब विषय भोगने की क्षमता बची नहीं, कमाने की शक्ति बची नहीं, तो सामाजिक हो जाते हैं। क्योंकि अंदर कसाय है ना। देखो, जब आदमी कमाने में लगा रहता है तब उसे समाज की, धर्म की, मंदिर की इतनी चिंता नहीं होती। और जैसे ही वही व्यक्ति जब कमाने से और पारिवारिक जिम्मेदारियों से हट जाता है तो कहाँ लग जाता है? मंदिर में। तो वो इसलिए नहीं लग गया कि उसे मंदिर से प्रेम है, इसलिए लग गया कि मंदिर की जगह अब अन्यत्र कोई स्थान नहीं है। तो मंदिर में डबल फायदा होता है, एक तो धर्म का भ्रम और पद प्रतिष्ठा अलग मिलती है। देखो बाबूजी कितने धार्मिक हो गए, समझ में आया कि नहीं आया? अंतर में विचार करो, हमारे अभिप्राय में क्या है। जैसे अभी आपका व्यापार नहीं चल रहा रमेश जी, उदाहरण दे रहा हूँ, आप मंदिर में 2 घंटे बैठे हो, निराकुलता से बैठे हो, शांति से बैठे हो, समझ में आया कि नहीं आया? और बढ़िया पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कहते चलने दो जब तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं। और अभी आपका वो क्या कहते सीजन आया और आपको यहाँ से बिल्कुल 8 बजे भागना है और वहाँ माल आ रहा है एकदम धड़ाधड़। अब बताओ कौन सी अवस्था अच्छी लगती है? वो प्रैक्टिकल है ना आपके सामने। आपको जब वो 8 बजे भागना होता है और माल आ रहा होता है, धड़ाधड़ पैसे आ रहे होते हैं, और अभी जो शांति से निराकुलता से स्वाध्याय सुनते हो, इन दोनों परिणतियों में से कौन सी परिणति में आनंद आता है? रखो हृदय पे हाथ, कौन से में अच्छा लगता है? अब सुनो, अगर उसमें अच्छा लग रहा है तो गारंटी से इसमें तो फिर मजबूरी है। मजबूरी माने अब व्यापार चल नहीं रहा, अब वहाँ भागने का कोई फायदा है नहीं, तो आप यहाँ बैठ गए। लेकिन अगर असली निर्णय होवे तो जीव को वो अवस्था महत्वरूप लगे, अरे रे रे रे, इस उम्र में भी व्यापार करने के चक्कर में स्वाध्याय छोड़ना पड़ता है, तत्व की बात छोड़नी पड़ती है, अरे रे, जीवन अच्छा नहीं है। तो मजबूरी में अगर अपन धर्म कर रहे हैं, समय है इसलिए धर्म कर रहे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं, तत्व सुन रहे हैं, अनुकूलता इसलिए अपन स्वाध्याय सुन रहे हैं, इज्जत के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए अपन सुन रहे हैं, अपने घर में कोई अपने लिए काम नहीं बचा इसलिए मंदिर में बैठे हुए हैं, अपन को ऐसी परिणति में कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, चाहे हम कितना ही प्रवचन सुने। देखो भाई, होने का कारण तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव है। क्या वज्रसेन जी, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया? मैं जो घास फूस के कारण बीज नहीं पनप पा रहा है वो घास फूस साफ कर रहा हूँ। लोगों को लगेगा कि बीज पे ध्यान दो, लेकिन बीज के लिए भैया वो घास फूस खा जाएगा वो सारा बीज। और हमें सम्यक दर्शन होने का कारण तो पता है ना कि आत्मानुभूति, वेद ज्ञान, तत्व निर्णय। अब ये नहीं हो रहा है तो अपन तो इस पे चर्चा कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। इतना सुनने के बाद, समझने के बाद, 20 साल से स्वाध्याय में लगे रहने के बाद नहीं समझ में आया। एक बहुत बड़े विद्वान मिले, कहने लगे अपन जो है
मिथ्यात्व के असंख्यात भेद होते हैं। अपन एक कैसे कह सकते हैं कोई आदमी 40 साल से लगा हुआ उसे कुछ नहीं मिला? मैंने कहा अरे मैं तो कभी नहीं कह सकता, वो खुद ही आके कहता है कि नहीं मिला तो हमें पता चलता है। नहीं समझ में आया? भाई मैं तुम पे आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ, वो तो खुद ही श्रोता आके कहते हैं कि हम 20 साल से लगे पंडित जी साहब, जब से आपकी बात सुनी तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें नहीं आया कुछ भी। अब हम ये बात कह भी नहीं सकते किसी से, क्यों कि 20 साल में हमारी समाज में एक प्रतिष्ठा बन गई। भाई अपनी एक प्रतिष्ठा बन जाती ना 20 साल में, 15 साल में, 10 साल में। अब आपकी जब प्रतिष्ठा बन गई तो हम ये भी किसी से नहीं कह सकते कि साहब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये कहो तो वो प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है। और फिर जिस पंडित से कहो तो ये भी डर लगता है कि ये सभा में और ना कह दे हमारी, और कम से कम सभा में नहीं कहेगा तो हमारे बारे में जान तो जाएगा। कहने आते वो मुद्दा से ढके हुए हैं तभी तो कहने आते हैं। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुम कह रहे कि साहब ये किस शास्त्र में पढ़ लिया कि कोई 40 साल से लगा हुआ है तो वो धार्मिक हो जाएगा? अरे जब अपन अनंत काल मुनि बन के रह गए, अनंत काल स्वाध्याय कर कर के 11 अंग 9 पूर्व पढ़ के समूसरण में से खाली आ गए, तो इसमें अभी 20-30 साल में कौन सी बड़ी आफत हो गई है कि नहीं साहब ने गुरुदेव का? गुरुदेव क्या है? गुरुदेव भी गुरुदेव है, वही है, ज्ञानी पुरुष है, और क्या है? वे कोई किसी का भला तो वे भी नहीं कर सकते। जब महावीर भगवान किसी का भला नहीं कर सकते, कुंद नहीं कर सकते, तो गुरुदेव कैसे कर सकते हैं? वे गुरुदेव कह गए ना तीर्थंकर भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते, तो हम ये कह रहे हैं गुरुदेव भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते। भला करे कौन किसका? यही तो जैन धर्म है। तो ये अपन को अंदर में जो अपन लीपा पोती करते हैं कि नहीं अपने साधर्मी भाई है भैया, इससे कोई काम नहीं चलेगा, मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। अपने आप को सांत्वना दे लेने से, सांत्वना पुरस्कार ले लेने से कि नहीं साहब हम तो लगे हुए हैं, सम्मेलन जब होना होगा हो जाएगा, भैया भाव चला जाएगा। पोपा बाई का राज नहीं है, सम्यक दर्शन अपने आप नहीं आएगा। क्या साहब क्रमबद्ध में जब होगा तब आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, आज तक नहीं आया किसी का। उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, आत्मा की सच्ची प्यास चाहिए, ईमानदारी चाहिए, संसार से भय चाहिए। अब जब तुम्हें संसार का दुख ही नहीं लग रहा, जब वो पैसा कमाना, भागना, व्यापार करना दुख रूप लग ही नहीं रहा, ये गर्मी, ये ठंड, ये व्यवस्थाएं, अब गर्मी आ गई तो गर्मी की व्यवस्थाएं बनाओ, ठंड आए तो ठंड की व्यवस्थाएं बनाओ, सुबह से शाम तक खाना पीना, शरीर, व्याधियाँ, आदि व्याधि उपाधि इनसे घिरे हुए हैं, और आत्मा की अनंत शांति भंग हो रही प्रति समय, और हमें संसार में फिर भी सुख लग रहा है। तो आचार्य कहते हैं, क्यों अभी एक वो लाइन आई थी ना, वो बिल्कुल बहुत अच्छी लाइन है, किसी को याद हो तो बता ना, बाबूजी की, कि अगर तू क्या था, उसका भाव तो पता है, लाइन याद है कि अगर तू पुद्गल पे रीझा है तो तुझे चैतन्य बनने का अधिकार नहीं है। हाँ, यदि तुझे जगत की जड़ता से प्यार है तुझे चेतन होने का अधिकार नहीं। बोलो, हमें जड़ पदार्थों से प्रेम है, हम धन के लिए चेतन की आराधना करते हैं प्रति समय। समझ में, अपने निजी स्वार्थों के लिए अपन रिश्तों का, साधर्मियों का गला घोंटते हैं। गला घोंटना समझ गए, माने उनका अहित करने में भी पीछे नहीं रहते। हमारे अनुसार कोई परिणमन नहीं करे तो 1 मिनट में अपन उसके पीछे पड़ जाते, दुश्मन बन जाते हैं। बोलो, सारा जगत गजब गजब की बात है रे साहब, सब एक दूसरे को खुश करने में लगे हैं, कोई अपने को खुश करने में नहीं लगा। और अगर आप अपने को खुश करने में लग जाओ तो सारा जगत आपसे खुश हो जाए। हमें चेतन होने का अधिकार है क्या? आचार्य कहते विचार करके बताओ, क्या तुम्हें आत्मा होने का कितना बड़ा वरदान अपन आत्मा है। अपन को आत्मा होने की कीमत नहीं समझ में आ रही। अपन संसार में प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि यहाँ कोई सुखी नहीं हो रहा, कोई सुखी नहीं हो रहा।
न राजा न रंग है, न सूरवीर न फलाना, कोई कहाँ राजा राणा छत्रपति, कोई सुखी नहीं हो रहा। फिर भी अपन इसी संसार में सुख की कल्पना करते हैं, रात दिन संसार में सुखी होने की प्लानिंग करते हैं। क्या मिथ्यात्व है, इसका नाम मिथ्यात्व है। रेत में से तेल ज्यों पावे नहीं है, जल में घृत ज्यों पावे नहीं, व्यापार में सद्भाग्य बिन संपदा मिलती नहीं है। ऐसे ही वास्तव में आत्मा का अनुभव बिना पुरुषार्थ के होता नहीं। संसार में जब तक हमें दुख नहीं लगेगा तब तक हमारा वैसा पुरुषार्थ नहीं जगेगा। देखो इसके लिए उदाहरण दे, अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़े तो तुम कैसे दौड़ोगे, और गधा पड़े तो कैसे दौड़ोगे, बकरी पड़े तो कैसे दौड़ोगे, और शेर पड़े तो कैसे दौड़ोगे। सारी दौड़ों में अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है। शेर अगर तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो ऐसे भागोगे कि साफ 90 की स्पीड में, कि मर ही जाएंगे। अरे कुत्ता है तो काट ही लेगा और क्या होगा। श्री गुरु कहते हैं कि संसार में तुम्हें जितना दुख लगेगा तुम उतनी आत्मा की तरफ भागोगे, और अगर बिल्कुल भी आत्मा की तरफ नहीं भागते हो तो संसार में दुख लगा ही नहीं रहा। आया समझ में रमेश जी? तो संसार में दुख लग रहा है कि नहीं, विचार करो भाई। धर्म अगर करना है तो एक प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद हम धर्म के क्षेत्र में मायाचारी बिल्कुल नहीं करेंगे, हम झूठ फरेब धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। किसी को बुरा मानना हो बुरा मानो, खुश होना हो खुश हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। झूठ दिखावा प्रशंसा, अरे जो प्रशंसा तुम्हें हृदय से आवे उसकी प्रशंसा करो, जिसकी हृदय से प्रशंसा नहीं आवे मत करो। होश में रहो, होश में। किसी के बारे में 2 शब्द बोलते हो तो होश पूर्वक बोलो, मैं इनको क्या बोल रहा हूँ। अपन अत्यंत भावुक हो के कुछ भी बोलते रहते हैं, हम तो सब आप ही के हैं, साहब आप ही हो सब हमारे। और 2 दिन बाद क्या हुआ कि जरा सा वो अपने अनुकूल परिणाम नहीं करा तो तीसरी जगह उसकी बुराई चालू कर दी। तो जब तुम बुराई कर रहे थे तब भी बेहोश, और जब उसकी प्रशंसा कर रहे थे तब भी बेहोश। इसलिए ज्ञानी कभी भी संसार की प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते। ज्ञानी कभी अज्ञानियों की निंदा से दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जानते हैं जैसे शराब पिए हुए नशे में व्यक्ति कदाचित माँ को माँ बोले और पत्नी को पत्नी बोले तो भी बेहोश है कि साहब बोल तो सही रहा है ना, उसके सही बोलने की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही अज्ञानी कदाचित तुम्हारे सद्गुणों की प्रशंसा करे। क्या? अज्ञानी कदाचित तुम्हारे सद्गुणों की जो तुम्हारे अंदर हैं उनकी प्रशंसा करे और अवगुणों की निंदा करे तो भी वो बेहोश है। तुम इसके भरोसे मत रहना, ये कल तुम्हारी निंदा और अवगुणों की प्रशंसा चालू कर देगा, इसका कुछ भरोसा नहीं। देखो भाई, वो धर्म नहीं है जिसमें राजनीति करनी पड़े। लिखो ये लाइन, क्या बोला? वो धर्म नहीं है जिसमें राजनीति करनी पड़े। बहुत से शास्त्री विद्वान, बहुत से पंडित, बहुत से संत साधु आज ये कहते हैं कि हमें राजनीति करने का शौक़ नहीं है, हमें सेठियों को सम्मान देने का शौक़ नहीं है, लेकिन क्या करें साहब, हमें धर्म की प्रभावना करनी है ना, तो इन सेठियों को खुश रखना पड़ता है। हमें साहब जैन शासन की प्रभावना करने का बहुत भाव है, इसलिए हम इन सेठियों की प्रशंसा करते हैं, इनके आगे पीछे होते। हमें प्रेम तो धर्म ही से है। ए भाई सुन, ये धर्म का प्रेम नहीं है, ये संसार का प्रेम है। तू इसे धर्म का नाम देता है लेकिन तेरे अंदर कसाय के ही पोषण करने की भावना है। तू नाम जिन शासन का देता है, कर्तृत्व की बात नहीं है रे भाई, मायाचारी है। नाम देता है धर्म का, अंदर उसको वासना कुछ और है। क्योंकि जो ईमानदार जिन शासन की प्रभावना करने वाला होता है
वो किसी की चापलूसी करके, किसी को खुश करके, किसी की खुशामद करके, सेठियों की गुलामी करके, समाज की गुलामी करके प्रभावना नहीं करता। वो तो डंके की चोट पे तत्व सुनाता है, बात बताता है और जानता है। देखो भाई, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। आप अगर हम सब इतिहास उठाकर देखें तो जिन व्यक्तियों का नाम संसार में चल रहा है, बोलो कौन सा नाम ले सकते हो वज्रसेन जी? खाली जैनियों की बात नहीं है, अजैनों में भी नानक का नाम सुना आपने, जिनके नाम पर एक धर्म चलता है। नानक जी कितने विद्रोही थे पता है आपको? आप कबीरदास का नाम सुना, कितने विद्रोही थे। रहीम जी का नाम सुना, मीरा के कितने, आप ये तो मैं अन्य मतियों के नाम ले रहा हूँ, समझ में आया। गौतम बुद्ध का नाम सुना, जितने भी, वो तो उस अन्य परंपरा, अब अपनी परंपरा में आ जाओ। टोडामल जी का नाम सुना, कुंद कुंद का नाम सुना है आपने कि नहीं सुना? अब कुंद कुंद देव ने कौन सा विद्रोह किया? अच्छा, कुंद कुंद ने विद्रोह किया कि नहीं किया? कहाँ किया बताओ? बिल्कुल तो दिया कि जो है तो ज्ञान दर्शन से भ्रष्ट हैं, चालीस से भ्रष्ट हैं। हाँ। अन्य को भ्रष्ट से भ्रष्ट हाँ, वे नर नहीं त्रयंच हैं। हैं। है कुंद कुंद। अब कुंद कुंद से कहो कि साहब भाषा समिति कहाँ चली गई तुम्हारी? भाई कुंद कुंद भगवान से आप भाषा समिति के बारे में बात करो ना, हित में प्रिय वचन बोलते ना वे तो उनने तो अष्टपावड़ में बहुत ऐसे खतरनाक खतरनाक कठोर वचन बोले। लोग मुझसे कहते ना कि अपनी भाषा भाषा, तो हम तो अभी भाषा समिति के धारी भी नहीं हैं। वे तो भाषा समिति के धारी है ना, तो वे भाषा समिति के धारी होकर भी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे ना, वो कहा था उसमें लिखा वे नर नहीं त्रयंच है, और क्या क्या लिखा भी मैं क्या सुना, सुबह है क्या पता क्या क्या लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर क्या हुआ? क्या करे, ज्ञानी जितना आत्मानुभव से संपन्न होता है उतना ही विद्रोही होता है। वो अगर मौका पड़े ना तो समाज को झकझोर देता है वो। यही तो एक ज्ञानी, आगम का ज्ञाता, युक्ति का अवलंबन लेने वाला, पर गुरु का उपदेश सुनने वाला और स्वानुभव से प्रमाण करने वाला होता है। समझ में आया? और अगर जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है और वहाँ अगर विसंगतियाँ दिखें तो उन पर बोले बिना रहता नहीं। बड़े पंडित जी भी देख लो, बड़े पंडित साहब, अरे कोई डॉक्टर साहब हमारे गुरुजी, समझ में। और मज़ेदार बात यह है कि आप भी ऐसे ही लोगों को आगे पीछे बाद में इन्हीं को पसंद करते हो, चाहे भले ही वर्तमान में उस व्यक्ति की तुम निंदा करो, लेकिन आगे पीछे तुम्हें जाना उसी की शरण में पड़ेगा, क्योंकि सत्य उसी के पास होता है। वर्तमान में वो तुम्हारी कसायों पे कुटारा घात करता है तो तुम्हें बुरा तो लगता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये अपने आप को समझता क्या है, क्योंकि आपके अहंकार को चोट पहुंचा रहा है ना वो। लेकिन याद रखना, जब वो व्यक्ति चला जाएगा या आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको याद रखना वही व्यक्ति याद आएगा। पूज है अमृतचंद्राचार्य को काठांगर को काष्ठांगर कहते हैं। हाँ, और वही अमृतचंद्र आज हम लोग जो है, हाँ सब कुछ हो गए। अरे एक घटना है गुरुदेव समय की। गुरुदेव सोनगढ़ में रहते थे, अब मुझे प्रॉपर याद नहीं लेकिन कुछ कुछ याद है। एक व्यक्ति सुबह शाम गाली देता था गुरुदेव को, विरोध करता था गुरुदेव का, समझ में आया क्या? और कभी आता नहीं था, और गुरुदेव के पास खबर आती थी तो गुरुदेव कहते थे भूला भगवान, कोई बात कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि भाई वह पावर तो बहुत थी इन लोगों की, चाहते तो उसको तो घर समेत निकलवा देते, लेकिन कहा नहीं, एक शब्द भी नहीं बोलना, कोई कुछ नहीं, ठीक है उसकी योग्यता है। और उसको एक बीमारी हो गई उसी व्यक्ति को, समझ में आया? कोढ़ हो गया, कोढ़ था कौन सी बात, कोई देखने को जाने को राजी नहीं, और गुरुदेव गए, समझ में आया कि नहीं? उसी को बोले साहब वो ऐसा है मरने की, गुरु को चलो। अरे बोले साहब वो वही है जो आपको गाली देता था। अरे बोले कहाँ तुम पड़े हो भाई, चलो। और जब गुरुदेव ने जाकर उसको संबोधन दिया तो भाई साहब ऐसी अश्रुधारा, ऐसा रोता रहा, बहुत भयंकर रोया। अरे ऐसे महापुरुष के विरोध में बोलता रहा मैं जिंदगी भर, कभी देखने भी नहीं गया।
तो ज्ञानियों की तुम आज भले ही निंदा कर लो, वे तुम्हारे सामने रहते हैं, तुम उन्हें अभिमानी कह लो, अहंकारी कह लो, अपने आप को क्या समझता है, अरे इसके जैसे 36 देखे, लेकिन याद रखना अंतोगत्वा वो ही जो तुम्हें चुभता है ना, वो ही काम का है। जो हमें चने के पेड़ पर चढ़ा के रखता है, जो हमें अपनी सच्चाई से अवगत होने ही नहीं देता, वो तो हमारा अहित करने वाला शत्रु के समान है। वो हमारा हितैषी नहीं है। जो हमारी चापलूसी करे, हमें सभा में अरे ये तो चक्रवर्ती है, ये तो हमारे भामाशाह हैं, ये तो हमारे फला हैं, ये तो हमारे ढिगा हैं, हमारे ये है, अरे तो इन शब्दों में लुट जाएगा भाई। ये बहुत कीमती है, अनंत जन्मों के अभाव करने का अवसर है। और ये तो इन छोटी छोटी प्रशंसाओं में और ऐसे ये दरबारी पंडितों के चक्कर में भाव खराब मत कर लेना। कवि होते थे ना पहले दरबारी कवि, उनके बाप का कुछ नहीं जाता था, उनको तो कविता बनाना आता था, और राजा मूर्ख होते थे और उनकी प्रशंसा में लिखते रहते थे, तुम जैसा सूरवीर कोई नहीं, तुम जैसा ये नहीं, तुम जैसा सुंदर कोई नहीं, तुम जैसा रूपवान फलाना। और राजा कहता था सुनाओ, और बढ़िया कविता सुना दे, कहते दो उसको 100 मोहरें दो। हाँ बस समझ में आया। तो श्री गुरु कहते भाई गहराई से विचार करो, क्या हमें संसार में दुख लगा? अगर संसार में दुख नहीं लगा तो ये देशना तुम्हें काम नहीं देगी। हम तो अभी संसार में इतने मस्त हो रहे हैं, इतने मस्त हो रहे हैं कि हमें संसार का दुख ही नहीं लग रहा। कितने उपाय बचपन से करते आ रहे, झूठ फरेब, पढ़ाई लिखाई, ये वो सब क्या क्या। अगर अंदर अपनी फिल्म देखें, ओहो, तो ना जाने कितनी प्रकार की मायाचारी से भरी पड़ी है। हमने अपने लौकिक प्रयोजन साधने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन मज़ेदार बात है वे हमारे साधने से नहीं सदे, वे सदे तो पूर्वकृत पुण्य के उदय से। लेकिन जो हमने वर्तमान में जो सब कर रखा है, इसका फल तो आएगा, इसका फल तो भी पता ही नहीं। हम क्या सोचते रमेश जी, जो आप व्यापार करने जाते ना, इससे पैसा आता है, ये जो व्यापार करने जा रहे हैं इसका फल तो बाद में आएगा, ये पैसा तो पूर्व पुण्य के उदय से आ रहा है। अभी जो जा रहे हैं ना उसका फल तो आएगा, अभी वो तो बन रहा है उससे निरंतर कर्म। लेकिन अपन को क्या करें, दिन भर इस आत्म तत्व में मन नहीं लगता, वेद ज्ञान में मन नहीं लगता, संसार की रुचि छूटती नहीं। इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी उसी संसार के बारे में सोचते रहते हैं, वही गलीच खाना चलता। रात को सोवे तो आत्मा के विचार नहीं आते, संसार के विचार करता रहता है। कल की प्लानिंग करते रहते हैं, कल ये खाएंगे, पूजा में जाएंगे, फिर ये करना है, फिर वो करना है, कल तो उनसे मिलना है, वो रिश्तेदार आने, क्या करें साहब, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आजकल तो पता नहीं, ऐसे ऐसे विचार करके सो जाता है। और जबकि प्रवचन में क्या सुन के जाता है कि हूँ परमात्मा छू, मैं भगवान हूँ। भाई ये पंचम काल रहने के योग्य नहीं, ये पंचम काल रहने के योग्य नहीं, अरे ये सारा संसार ही रहने के योग्य नहीं है। हमें संसार में अब रहना ही नहीं। हमें कोई कहे कि स्वर्ग में रहना, हमें नहीं रहना अब स्वर्ग में। हमने खूब देख लिए विषय भोग, इनके पश्चात दुख ही भरा है, सुख तो कभी होता ही नहीं। होता है बढ़िया से बढ़िया भोजन मिले और अपन खाते हैं, और थोड़ी देर के लिए तृप्ति हो नहीं पाती कि पेट में दर्द होने लगता है, ज़्यादा भोजन कर लिया, तकलीफ हो रही है, बुढ़ापा आ जा रहा है, रोग घेर रहे हैं, आकुलता बढ़ रही है। और पता है कि आत्मा निराकुल पद है, पता है कि आत्मा, लेकिन क्या करें, आत्मा समझ में नहीं आता। कई लोग कहते हैं हमें सब समझ में आता है, लेकिन हम दिन भर करें क्या? आत्मानुभव तो होता नहीं, दिन भर भेद ज्ञान तो चलता नहीं, तो हम करें क्या? ऐसे प्रश्न आते ना मन में, फिर वो दुनिया भर के राग देश कसाय के भाव आते हैं। उसका उपाय है मेरे पास, होश में जियो, ज्ञाता बन के जियो ना दिन भर। आत्मानुभव करने की क्या कौन रहा है तुमसे? दिन भर आत्मानुभव तो मुनिराजों को नहीं होता, तुम्हें कहाँ से होगा? क्योंकि 48 मिनट हो जाए तो मोक्ष नहीं चले जाए। तो फिर करना क्या है? हर परिणति को जो हो रही है उसे फिल्म की तरह देखो।
मेरे अंदर चल क्या रहा है, धन के प्रति मेरी क्या मान्यता। देखो अपने दिन भर कितना वर्क है, क्यों वर्क कहाँ है भाई साहब, एक सेकंड में हजारों प्रकार के विचार आते हैं, समझ में आया। और उन सबको ज्ञाता बन के देखना है, और तुम कहते हमारे पास काम नहीं, कितना काम है देखो। 1 मिनट में तो बेहोश हो जाते। हमें यहाँ से कह रहे कि वहाँ तक होश में चलना, कोई विचार आए तो जानना, तुम 1 मिनट उस विचार में खोते चले जाओगे। तो फिर साहब क्या कर, फिर झटका मारो। ये ध्यान करने की विधि है। जैसे अपन ऐसे ध्यान करने बैठते हैं तो अपन क्या सोचते एकदम निर्विकल्प हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। शांत हो जाओ। अब शांति से जो जो परिणाम आ रहे हैं उनको जानो और देखो। तो आपके शब्द बोल दिए, लेकिन आप देखते हो कि साहब जैसे ही बैठते हो और जानना देखना तो छोड़ो, जो विकल्प आता है उस विकल्प में कब उलझ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हाँ तो जब पता नहीं चला तो बेहोश हो गए, लेकिन जैसे ही पता चले कि मैं बेहोश हो गया, एक झटका मारो, वापस होश में आओ। फिर क्षण भर के लिए जागृति रहेगी, 2 क्षण की रहेगी, फिर बेहोश हो गई। ये सिस्टम है, अभी घबराना नहीं, ये तो होना ही है। जैसे अपन ने आधा घंटा समझ लो बैठे अपने तत्व चिंतन में, तो आधा घंटा में 28 मिनट बेहोशी के, कितने मिनट 28, और 2 मिनट बीच में 2 सेकंड, कभी 4 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 2 सेकंड, ऐसे मिला के 2 मिनट भी 1 मिनट भी पूरा अगर अपन होश में जी लें तो आचार्य कहता है ऐसा 6 महीने अगर जी ले तो सम्यक दर्शन हो जाता है। अब इतना नहीं कर सकते, 6 महीना है, यही काम तो करना है जो वो कह रहे हैं अमृतचंद भगवान कि 6 महीने हो अनवरत निज आत्मा की साधना, तो मुक्ति की फिर दुर्लभ ना। तो मुक्ति दुर्लभ नहीं है अगर जीव सावधान होकर सचेत होकर निरंतर ऐसे वेद ज्ञान की धारा में दौड़ता रहे और संसार में कहीं पर भी रुचि ना ले, संयोगों में कहीं पर भी रुचि ना ले, तो 6 महीने में आत्मा की सिद्धि होती है। लेकिन अपन 6 महीने तो क्या, अपन 15 दिन देने को तैयार नहीं। हमने काम इतने ले रखे, नहीं ले रखे। हमें 10 दिन बाद तो फलाने शिविर में जाना है, 5 दिन तो वहाँ जाना है, 8 दिन तो वहाँ जाना है, 20 दिन तो वहाँ जाना है। निर्वृत्ति का अर्थ घूमना नहीं होता। ये निर्वृत्ति ले ली इसलिए कहीं भी घूम हम तो फिर ये तो आपने गलत हो गया। कई लोग निर्वृत्ति लेते रहते हैं, 8 दिन यहाँ, 15 दिन यहाँ, 6 दिन यहाँ, 5 दिन यहाँ, 10 दिन यहाँ। तो भाई साहब अभी तो मुनिराज नहीं बन गए हो। ये जो कर रहे हो तो मुनिराज का है स्वरूप। और मुनिराज चूँकि पैदल चलते हैं, सुबह कहीं इतनी दूर तो पहुँच नहीं जाते हो। तुम तो भाई साहब फटाफट ट्रेन में बैठे, कार में बैठे कहीं पहुँच जाते हो। और दूसरी बात ये है कि इतने द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलोगे तो इतने द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलने से परिणति में चंचलता आती है, मन में स्थिरता नहीं आती। अपन जितने कार्यक्रमों में जाते हैं अपनी परिणति चेक करना, एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है, एकदम चंचल हो जाती है। क्योंकि इतने चेहरे मिलते हैं, लोग मिलते हैं, फिर वो बात करते हैं, फिर अपन कितने को, अपन कोई मुनिराज थोड़ी भैया। अरे मुनिराज भी ऐसी भीड़ से बचते हैं, और तो छोड़ो। तो मुनिराज के बारे में क्या कहते हैं कि मुनिराज भी ऐसी भीड़ से बचते हैं जहाँ ज़्यादा उपयोग भर में धोने के चांस हो। डॉक्टर साहब तो ऐसा समझाते थे कि मुनिराज ने जंगल क्यों चुना, नगर में रहते तो क्या प्रॉब्लम थी। तो बोले सुनो, मुनिराज को उपयोग की आवश्यकता है आत्म साधना के लिए, और जंगल में जो जानवर हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। समझ में आएगी नहीं आ? लेकिन अगर नगर में रहेंगे तो ये मनुष्य सारा उपयोग खा जाएंगे और मानादिक के पहाड़ पर चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, ये करेंगे, और मैं फिसल गया क्योंकि जन्मों जन्मों का तो भैया चला ही रहा है ज्ञान है, कसाएँ भरी पड़ी हैं। जरा से मानादिक में कब जीव अपना आत्मकल्याण भूल जाता है पता थोड़ा ही चलता है। देखो अपन सब जब नए नए मोक्षु बने थे तब अपने आत्मकल्याण की भावना बिल्कुल अलग होती है, एकदम अंदर प्राणों में बहुत प्यास होती है।
लेकिन अपन धीरे धीरे जब यहीं रहने लगते हैं और सारी मोक्षु समाज से परिचित हो जाते हैं और सारे विद्वानों से परिचित हो जाते हैं और उनके नज़दीक आने लगते हैं और ज़्यादा ही फिर अपन क्या कहना चाहिए, जो जो समझ रहे हो ना, फिर अपनी परिणति का क्या होता है, वो परिणति कहाँ हेरा जाती है पता भी नहीं चलता। कहाँ हेरा गई, कहाँ गुम गई, कुछ नहीं पता। फिर तो तुम्हें सब विद्वान है, हम सब जानते हैं। यार तुम इन विद्वानों को तो पहले बहुत बहुमान से सुनते थे, अरे अब परिचय बहुत हो गया हमारा। परिचय होना मतलब परिचय होने से प्रतीति बढ़नी थी कि प्रतीति टूटनी थी, बोलो। परिचय होना थे से प्रतीति बढ़नी थी ना विद्वान की, गुरुजन की, लेकिन प्रतीति टूट गई क्योंकि औदिक भाव दिख गए और औदिक भाव से तुम घबरा गए और फिर तुमने सोचा सब राजनीति है, और फिर हम खुद कब राजनीतिक हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, पता ही नहीं चलता। पता, यही तो बेहोशी है। थोड़ा सा होश में जीना सीखो, अपने अभिप्राय को पहचानो, अपनी मान्यता को पहचानो, अपने अंदर की वासना को पहचानो। भैया अपनी उम्र को देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर कुछ और वासना थी लेकिन अब शक्तियाँ नहीं पड़ी, अब हम कुछ कर नहीं सकते इसलिए धर्मात्मा तो नहीं हो गए। ये धर्म की बात है इसलिए तो अच्छी नहीं लगती कि अब शक्ति नहीं बची भोगने की। ये सब समझना चाहिए गहराई से। ये अपन अपने अभिप्राय जब तक चेकिंग नहीं करेंगे तब तक 3 काल में आत्मानुभव नहीं होगा। तो ये घूमने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है कि घूमो घूमो, इधर से उधर घूम रहे, इधर उधर 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 इधर उधर, और साहब हम तो कुछ नहीं, हमने तो साहब निर्वृत्ति। तो निर्वृत्ति का अर्थ घूमना नहीं है, निर्वृत्ति का अर्थ तो एकांत में आत्माराधना करना है। क्या अपन ने निर्वृत्ति ले ली तो कार्यक्रम तो सारे होते ही रहेंगे मोक्षों के। कहीं पंच कल्याणक होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, और आपने ले रखी निर्वृत्ति। आप हर जगह पहुंच जाते हो। तो एक तो समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती कि व्यवस्था बनानी पड़ती उसको अलग से। अब उतने बड़े फंक्शन में अब तुम्हारी वो शुद्ध 16 के भोजन की दुनिया भर की व्यवस्था बनाओ है और तुम्हारी आत्मा आराधना भंग हो नहीं है क्योंकि तुम्हारे योग्य वहाँ स्थान नहीं है। एक ब्रह्मचारी बन गया, मेरी उम्र का लड़का है वो, इसलिए कह रहा हूँ, मेरा दोस्त है वो, ब्रह्मचारी बन गया। अभी अपना एक कार्यक्रम था ना बहुत पिछले साल, हाँ कुछ कार्यक्रम तो नहीं बच्चों का अपन ने शिविर लगाया था ना, हाँ तो वो आया था। तो उस कार्यक्रम में अपनी बोतल लेके घूम रहा था। तो मैंने कहा क्यों घूम रहे हो? तो बोले यार मेरे बैठने को स्थान नहीं मिल रहा, यहाँ सब जो है ना नीचे वो अशुद्धि है, ये फलाना ठिकाना, ये क्या कालीन बिछा हुआ है। हमने कहा तुम आए क्यों यहाँ, क्यों आए? फिर लगा मतलब हमने कहा यहाँ तुम्हें नहीं पता ये इनाम बंटना पुरस्कार बंटना है, ये सामाजिक काम जो है वो है तुम्हें ज़रूरत क्या है? और उनको कितना बुरा लगा होगा। लेकिन मैं उसको मेरी बात बुरी लग सकती है लेकिन मैं उसका हित कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। भाई जब तुम ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन गए तो तुम्हें ऐसे स्थानों पर जाना ही क्यों है? इतना बड़ी निर्वृत्ति ली ना आत्म कल्याण के लिए, तो ऐसे स्थानों पर तो भूल के नहीं जाना। और रहे भगवान के पंच कल्याणक, सो 1-2 देख लिए बहुत है, बात खत्म हो गई, उसमें है क्या पंच कल्याण। और आजकल ऐसा तो कोई ब्रह्मचारी है नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं हो, तो उसमें देख लो अपना धर के, उसमें क्या है उधर। लेकिन अपने उपयोग को भ्रमित करना और घूमते रहना इधर उधर, इससे आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा। देखो गुरुदेव जैसे साधकों ने अपने लिए एक स्थान चुना, पंडित जी साहब जैसे साधकों ने क्या किया, अपना एक स्थान यहीं रहेंगे। ऐसे अगर अपन निर्वृत्ति लेते तो एक स्थान चुनकर अपना आत्म आराधना करना। अपन जितना ज़्यादा घूमते हैं, मैं तो सच बता रहा हूँ, जब भी प्रवचन करने बाहर जाता हूँ ना, अंदर में वो शांति खो जाती है जो अपनी घर में रहती है। वो उपयोग की निर्मलता रहती नहीं जो अपनी यहाँ रहती है। क्यों? इतने लोगों से मिलना, इतनी औपचारिकताएं, भोजन में इतने बंधन,
समझे? गरिष्ठ भोजन मना करो तो लोग मानते नहीं, 10 लोग दिन भर मिलने वाले, हमें आपसे बात करनी, हमें आपसे, और वो करना कुछ नहीं है, वैसे हर विद्वान को परेशान करते हैं। पहले तो मैं सोचता था कुछ यार इसका मेरे से विशेष प्रेम होगा इसलिए आया बेचारा, बाद में पता चला उसका तो हर किसी से ही प्रेम है। अगर अपन ऐसा करते हैं तो अच्छी परिणति नहीं है, अच्छे परिणाम नहीं है अपने ना। औपचारिकताओं में जीवन खत्म मत करो, बहुत कीमती जीवन है। औपचारिकताओं से कुछ नहीं मिलता किसी को कुछ, ईमानदार बनो। प्रेम है तो प्रेम है, नहीं है तो बात खत्म हो गई, ठीक है, जय जिनेंद्र, काफ़ी है। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। मैं कभी कभी बसें जी देखता हूँ, आत्मा की इतनी बढ़िया से बढ़िया चर्चा निकलती है और वो चलती है समाज में, तब मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आता। जैसे मैं लिखूँ ना आत्मानुभव कैसे होता है, कोई ना विद्वान का फ़ोन आएगा कि साहब ये कैसे होता है, क्या बताया, कोई कुछ नहीं पूछता, ना किसी श्रोता का फ़ोन आएगा, ना उसे कोई फॉरवर्ड करेगा। लेकिन जैसे कल वाला बोला ना मैंने, विकृतियाँ, तो कम से कम 10 तो मेरे पास मैसेज आ गए, फ़ोन आ गए कि साहब आपसे किसने क्या कहा, साहब वहाँ क्या क्या हुआ था, साहब बताओ। देखो कितना इंटरेस्ट, और आत्मा को जानने का किसी को इंटरेस्ट नहीं। अपन जैसे किसी से कहो कि क्या विषय चलेगा, कि साहब समय सार की गाथा 6, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा 6 चलेगी, हाँ अच्छा चलो। और किसी के साथ क्या विषय चलेगा, समाज में बढ़ती विकृतियाँ, हाँ ये सुनाओ। अपन कितने समझ गए, अपना इंटरेस्ट किस में है, लड़ाई झगड़ों में, कंट्रोवर्सी में, इसमें अपना इंटरेस्ट है, आत्मा में अपना इंटरेस्ट ही नहीं है। समझ में आया? दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है कि नहीं, इसमें अपना इंटरेस्ट लग रहा है। साहब वो विद्वान ये कहते, फला विद्वान ये कहते, ढिका ये कहते, हमने तो साहब ये पढ़ा है। अरे काय का दृष्टि का विषय कहाँ शामिल है, कौन शामिल है? आत्मा में सिर्फ 2 चीज़ें दिखती हैं, फिर से कह रहा हूँ, ना पर्याय दिखती है, ना गुण दिखते हैं, ना द्रव्य दिखते हैं। सुनी कभी किसी से बात, मेरे से सुन लो, क्या क्या दिखता है, बोलो क्या दिखता है आपको, है आत्मा में क्या दिखता है आपको? ज्ञान, दर्शन भी दिखता है, दिखाओ दर्शन कैसे दिखता है? ऐसे तो ज्ञान है ना, दर्शन कहाँ है? दर्शन पता है आपको? दर्शन 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 दिखता है आपको? दर्शन होता है निराकार, तो निराकार तो तुम्हें दिखता ही नहीं, जो कुछ दिखता है वो आकार दिखता है, और वो आकार भी ज्ञेयाकार। ज्ञानाकार तो तब भी नहीं देख पाते, क्योंकि ज्ञानाकार देखे तो मुक्ति हो जाए, समझ में? और पर्याय की दृष्टि में उसमें लगे हैं, झगड़े चलते हैं ये। अरे भैया, ना पर्याय दिखती, ना द्रव्य दिखते, ना गुण दिखते, अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें दिखती हैं, एक ज्ञान और एक राग। समझ में आया? बस ये कसाय राग देश के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, उसको देखने वाला ज्ञान। ना उसके अनंत गुण पता चलते हैं, ना कुछ पता चलता है, ना कुछ दिखता है, ना कोई पर्याय दिखती है। और ये पर्याय ये भी पता नहीं चलता, वो तो उसका स्वरूप कि क्षण क्षण बदलती है। तो वो राग आया, दूसरा गया, लेकिन ये पर्याय है ऐसा थोड़ी दिखता, वो तो गया गया गया, पर राग बदल गया तो पता चलता है, देखो ये बदलने वाला है, ये पर्याय है, और ये ज्ञान नहीं बदलने वाला है, ये आत्मा है। अगर इतना भेद ज्ञान जीव गहराई से कर ले, जो बदलने वाला है वो सब मैं नहीं हूँ। नहीं आया रमेश जी समझ में? अभी स्वाध्याय सुनने का राग आ रहा ना, और अभी ये बाहर जाओगे तो राग टूट जाएगा, हट जाएगा, दूसरा दुकान जाने का राग आएगा। तो मैं स्वाध्याय सुनने वाला राग भी मैं नहीं, और अब दुकान जाने वाला जो राग आया वो भी मैं नहीं। दोनों राग को मैं जान रहा था, जब स्वाध्याय में बैठा था तब भी जान रहा था, और अब बाहर जा रहा हूँ तब भी जान रहा हूँ। तो ये जो जानने वाला है ये शाश्वत त्रिकाली ध्रुव तत्व है, कि साहब
ये जानने वाली पर्याय है कि ध्रुव है? बताओ, ये पर्याय है ज्ञान की कि ध्रुव है, द्रव्य है? क्या है बताओ, क्या है? एक समय की दिखती, एक समय की पर्याय नहीं है, पर हमें देखने की बात कर रहा हूँ, पर के चक्कर में नहीं फंसना है। आपको दिखता क्या है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। अरे हम जितने उत्तर देते हैं ना, ये पर्याय है, एक समय की, अरे भाई साहब हमारे कुछ बेकार, ये तो सब केवल ज्ञान के विषय हैं, बेकार की बात नहीं करो, केवल ज्ञान के विषय है। हमें तो असंख्यात समयों बाद तो वो पर्याय पकड़ में आती, जित कितनी पर्याय बीत चुकी होती है। एक समय की पर्याय हम समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं क्या? आया समझ में कि नहीं? तो ये भेद ज्ञान करो, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता बस वो आत्मा है और राग आदि आत्मा नहीं है। इन दोनों में भेद ज्ञान करो, और ये जो ज्ञान है ये मैं हूँ, इसमें अपनापन करो, इसका नाम धर्म है। और ज्ञान में ज्ञान लगा दो, ये आत्मानुभूति है, यही धर्म है। लेकिन चरणानियो, कर्णानियो, प्रथमानियो, उत्पाद, वैध, ध्रुव, द्रव, गुण, पर्याय, ये वो दुनिया भर का समझता रहेगा, और बस समझ के उसको बोझा बना लेगा। फिर बोझा बना के पंडित बन जाएगा, पंडित बन के पढ़ाना सीख जाएगा, लेकिन वो आत्मानुभव का काम रह जाएगा। फिर वो उसमें चरणानियों में से ये नियम, ये व्रत, ये संयम, ये करना, ये नहीं करना, 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 और वह पूरा जीवन चला। लेकिन मैं वो त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, मैं केवल जानने वाले स्वभाव वाला हूँ। ऐसी दृष्टि का जन्म नहीं होता, और यही तो असली धर्म है भाई। इसी दृष्टि से जन्म हुआ चरणानियोग का, इसी दृष्टि से जन्म हुआ कर्णानियोग का, इसी दृष्टि से जन्म हुआ प्रथमानियोग का, और इसी दृष्टि से जन्म हुआ द्रव्य दृष्टि अध्यात्म का। चारों अनियोग कहाँ से निकलते हैं? ज्ञानियों से निकलते हैं। और ज्ञानी कहाँ दृष्टि करते हैं? ज्ञायक पर दृष्टि करते हैं, तभी तो वो ज्ञानी होते हैं। यही तो गजब की बात है। यही तो देखो भाई, हम सब पूज्य गुरुदेव श्री का उदाहरण देते हैं। अब पुराने लोग हैं, जो हम तो ही बच्चे हैं, जो पुराने उनकी सुनी सुनाई बातें बताते हैं कि गुरुदेव एक गड्ढे में बैठ के पूरे दिन भर एक गड्ढे में बैठे रहते थे, समय सार पढ़ते रहते थे पूरे टाइम। कैसे आत्मा प्राप्त होता है? ऐसे नहीं मिलता बस जी आत्मा। ये बात अच्छे समझ लो, कोई चीज़ सरल कर देने से वो सरल नहीं हो जाती। हम तुम्हें कितने ही पढ़ा देंगे, कितने ही समझा देंगे, तुम सोचो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए उस जाति का समर्पण चाहिए ही चाहिए। हाँ देखो भाई, बच्चा भाग्यशाली हो सकता है तो अच्छी स्कूल में एडमिशन हो सकता है ना? बच्चा भाग्यशाली हो तो अच्छा टीचर उसे पढ़ाने वाला मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी पढ़ना उसे ही पड़ेगा। अगर वो पढ़ेगा नहीं तो वो अच्छा टीचर, अच्छी स्कूल क्या कर लेगा? ऐसे ही गुरुदेव ने जिन परिस्थितियों में धर्म प्राप्त किया, भले ही उससे 1000 गुनी नहीं, करोड़ गुनी परिस्थितियां हमारी अच्छी हैं, लेकिन हम गुरुदेव जैसा समर्पण नहीं करेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। हमें पढ़ाने वाले हैं, परम सत्य है, लेकिन पढ़ना तो हमें ही पड़ेगा। हमें समझाने वाले हैं, लेकिन समझना तो हमें ही पड़ेगा। ऐसे पोपा बाई का राज नहीं है कि हम तो बने बनाए दिगंबर हैं, हम तो शुरू से जानते, उससे कुछ नहीं होता जानने फानने से। अनुभूति के लिए एक भी व्यक्ति मुझे लेके आओ जो चलते फिरते ऐसे अनुभूति हो गई और ज्ञानी हो गया हो, लेके आओ, एक लेके आओ। आप टोडामल जी साहब को देखो, आप बनारसी दास जी को देखो, आप पांडे राजमल जी को देखो, ये मैं अभी की परंपरा के नाम ले रहा हूँ मैं। आप भूधर दास जी को देखो, आप जो है दौलत राम जी को देखो। इन लोगों का समर्पण देखा आपने? दौलत राम जी क्या करते थे पता है तुम्हें? छापे का काम करते थे, और ऐसा समय सार रखते थे और ऐसा छापा मारते रहते थे। सोचो कैसी रुचि होगी, कैसी रुचि होगी। हम लोगों को तो छापा नहीं मारना, घर में बैठ के समय सार नहीं पढ़ रहे अपन।
हमें बड़ी दोपहरी में कहीं मेहनत करने नहीं जाना। जे मोबाइल आ गया, लगाओ ट्यूब पे प्रवचन चालू, हम तो नहीं सुन पा रहे और हम कह रहे साहब हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। अरे काहे का, किस बात का सम्यक दर्शन होगा भैया? भूधर दास जी किराने की दुकान करते थे, पता है आपको, परचूने की। तो कैसे करते थे पता है? ऐसा ग्रंथ रखे रहते थे और पढ़ते रहते थे। ग्राहक आता था तो कहते थे क्या चाहिए, तो वो कहता था 1.25 सेर शक्कर चाहिए। वहाँ वो है बाट है, वो थबर तोल लो और पैसा उसमें डाल जाना पेटी में। वो पढ़ते हैं, समझ में आया? और 2 बजे देखी पेटी में 10 रुपये आ गए, दुकान बंद। कोई ग्राहक है साहब अब कल आना, हमारा आज की जितनी ज़रूरत थी पूरा हो गया। ऐसी परिणति चाहिए। हमारा पुण्य का उदय है तो हमारी परचूने की दुकान नहीं है, लेकिन भाव दशा तो चाहिए ना, वो समर्पण तो चाहिए ना आत्मा के लिए वैसा। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? ये ज़्यादा पुण्य का उदय ठीक नहीं है, क्योंकि ये पुण्य का उदय जीव को सुलाता है। और सच बात बताओ बचन जी, बात छुपी हुई है क्या? हम लोग छुपा लें कितने, लेकिन अंदर में सच्चाई क्या है? मैं कितने बड़े बड़े सेठियों को जानता हूँ जो 0/0 है, सिर्फ दान देना जानते हैं और पैसा कमाना जानते हैं। अंदर से आत्मा की वैसी रुचि नहीं है जैसी होनी चाहिए। विद्वान बन गए, शास्त्री बन गए, पंडित बन गए, लेकिन आत्मा की वैसी रुचि नहीं है जैसी होनी चाहिए। अरे शास्त्रों से आत्मा नहीं मिलता, दान देने से आत्मा नहीं मिलता, पंडित्याई से आत्मा नहीं मिलता, त्याग व्रत तोड़ लेने से आत्मा नहीं मिलता। आत्मा मिलता है ईमानदारी से, समर्पण से। उसके लिए समर्पण चाहिए। सदा सुखदास जी अपने सामने हैं, कहा कि साहब 40 साल से तनख्वाह नहीं बढ़वाई आपने, आप कैसे व्यक्ति हो? अरे बोले साहब आप बहुत प्रसन्न ही हो ना, तो मेरा समय आधा कर दो, मेरा इतने में काम चल जाता है। ऐसी भावना अपनी है, ऐसे अंदर में अपन कुछ है, अंदर भाव आत्मा के प्रति। फिर अपन कहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो क्यों होगा सम्यक दर्शन? पहले ये बताओ, आज तक किसी को ऐसा हुआ हो तो बताओ, एक लेके आओ। अरे बहन जी है ना, बहन श्री, बाप रे बाप कितनी आत्मा की प्यास, रात दिन आत्मा आत्मा आत्मा। बताओ कहाँ पाकिस्तान में थी, उस आत्मा के लिए बिना बताए कुछ टिकट लेना भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी, कैसे आई बताओ यहाँ? है निहाल भाई जैसे एक बोल पढ़ के, राम जी भाई जैसे। आप क्या समझते राम जी भाई? गुरुदेव से ज़्यादा उम्र के थे राम जी भाई, मुझे तो अब पता चला। और 300 रुपये घंटे के वकील। उस समय 300 रुपये घंटे का वकील होना माने आज के समय में 3 करोड़ का वकील होना है। बताओ वो व्यक्ति अपने गुरु के कहते ही कैसा गुरु के लिए समर्पण, कैसी तत्व के लिए समर्पण। गुरुदेव श्री ने कहा अरे रे रे राम जी भाई ये काम शोभा नहीं देता, आत्मार्थी को सब छोड़ो। उसी समय खत्म। गांधी जी जिनके सलाहकार, गांधी जी जिनसे मीटिंग करते थे, गांधी जी राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता भारत के। वे गांधी जी राम जी भाई से मिलने के लिए आते थे, राम जी भाई नहीं जाते थे, वे आते थे। इतनी बड़ी हस्ती थे वो राम जी भाई, और वे गुरुदेव के चरणों में कैसे समर्पित हो गए। साहब खत्म, छोड़ो भैया, ये आत्मा ऐसे नहीं मिलता। अगर ये आत्मा ऐसे जरा जरा से क्रियाकांड से और तुम्हारे इधर उधर के करने से मिलता तो ये अनंत भाव ऐसे ही नहीं जाते अपने। इस समूह क्षण में भी अपन छोड़ छाड़ के जो आ गए हैं ना, वो ऐसे ही समर्पण नहीं कर पाए, ईमानदार नहीं बन पाए, इसलिए समूह क्षण से भी अपन को लौट के आना पड़ा। अपने अंदर को ईमानदारी लाना है, अपने को वो समर्पण लाना है, तब सम्यक दर्शन होगा। भाई झूठी प्रशंसा करने वाले बहुत हैं, तुम्हें धर्मात्मा हमें धर्मात्मा बताने वाले बहुत हैं। लोगों का प्रशंसा करने में, झूठ बोलने में क्या जाता है? तुम भव्य हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुमुक्षु बन गए। अरे भैया इन बातों से काम नहीं चलेगा।
अपने अंदर स्वयं झांको कि मेरे बारे में जो कहा जा रहा है क्या उसका शतांश भी मेरे पास है, क्या वास्तव में मैं वैसा हूँ। जब लोग मेरी बहुत प्रशंसा करते ना तो मैं अंदर अवलोकन करता हूँ कि ये जो प्रशंसा मिल रही है अपन इसके योग्य है भी कि नहीं। जनता का क्या है, बेचारे में तो जो है होता है, आम पब्लिक होती है वो तो ठीक है, वो तो जो है सो है, उसमें क्या है। वे तो इस बात पे भी ताली बजा देते हैं कि ये जीव अनादि काल से घूम रहा है और अनंत काल तक घूमेगा। तो इसमें भी ताली बजा देते, जनता का क्या है बेचारे। इसलिए इन प्रशंसाओं से प्रसन्न नहीं होना भाई, आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ करना। सहजानंदे